अब यह किसान के मन में ये भाव पैदा होता है ईर्ष्या और द्वेष से, इसकी फसल बहुत अच्छी है, हमारी फसल अच्छी नहीं है, इसकी फसल किसी तरह नष्ट हो जाए। उसके मन में क्या आया? ईर्ष्या और द्वेष आया। जब वह ऐसा सोचता है तो उसके पीछे दुख लग जाता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि मन को कभी मैला नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रगति करने के लिए हमें सदैव अपने मन को निर्मल बनाए रखना चाहिए। दूसरा स्कंद भगवान देते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा पसन्ने न भासति वा करोति वा ततो नं सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। मन ही अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन ही मुखिया है। मन को प्रसन्न करके कोई व्यक्ति कुछ सोचता है या अपनी वाणी से कुछ बोलता है या अपनी काया से कोई काम करता है, किसी कार्य को गति प्रदान करता है, तो सुख उसके पीछे उसी तरह लग जाता है जैसे दिन में कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। कभी आपकी छाया आपका साथ छोड़ती है क्या? कभी नहीं छोड़ती है। देखिए भगवान ने दूसरा भी उदाहरण इतना अच्छा दिया कि हर कोई समझ सकता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है, अंगूठा छाप भी समझ सकता है और बड़े बड़े विद्वान भी समझ सकते हैं। भगवान का समझाने का इतना बढ़िया तरीका था। भगवान बुद्ध की माता जी, जो उनकी पालन पोषण करने वाली माता जी अर्थात प्रजापति गौतमी, उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात बड़ी श्रद्धा से उन्होंने वस्त्र का क्या किया था? निर्माण किया था। वस्त्र का निर्माण उन्होंने किया था और भगवान को चाहती थी कि ये मेरा पुत्र है। पुत्र मोह में फंसी हुई थी कि मेरा पुत्र है, हम इसको जो है अपने हाथ से इसको बनाए हैं और इसको हम अपने पुत्र के लिए देते हैं। भगवान के पास जब जाती हैं बड़ी श्रद्धा से वहाँ प्रेजेंट करती हैं तो भगवान कहते हैं माता इसको ले जाओ भिक्षु संघ को दान करो। लेकिन माता तो पुत्र मोह में फंसी हुई थी, उनको पुत्र मोह घेरे हुए था। माता जी दोबारा कहती हैं मैं तेरे लिए बनाई हूँ। फिर भी भगवान कहते हैं माते इसे ले जाओ भिक्षु संघ को दान करो। तीसरी बार माता जी भगवान के सामने प्रेजेंट करती हैं और बड़ी श्रद्धा से कहती है मैं तेरे लिए बनाई हूँ। भगवान कहते हैं माता तुम एक भिक्षु को दे रही हो ना, अपना पुत्र समझ करके दे रही हो ना, तुम्हें उतना पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। अगर भिक्षु संघ को दे दोगी तो मुझे भी मिल जाएगा और मैं भी तुम्हें पुण्य लाभ पहुंचाऊंगा और सारे भिक्षु आपको पुण्य लाभ देंगे। माता की बात समझ में आ जाती है और माता जी उस वस्त्र को ले जा करके भिक्षु संघ को समर्पित कर देती है। बोले साधु साधु साधु। भगवान के समय की एक घटना